विगत 20 वर्षों से अधिक काल से समायोजक और यजमान आचार्य जी हमारे परम पूज्य भाई जी और इस समय हमारे कुलवृत्त जो आज आप वहाँ विराजमान हैं, हमें उन्होंने बैठा दिया है, पर हमारे मन में बड़ा हीन भाव और विचिकित्सा है कि बताइए, आज हम उनके चरणों में बैठने थे और उन्होंने हमें यहाँ सिर पर बैठा दिया। उनके आदेश की मर्यादा रखना है। काहे के हम मुख्य वक्ता और किस चीज के अध्यक्ष, ये तो हम इनके आशीर्वाद उत्संग लालित हैं। तथापि आज के दिवस की गरिमा को आदर देते हुए हम ये बन गए हैं। हर ख्याल जी ने कहा कि श्लोक सुनाइए, और गीता जयंती है तो सुना देता हूँ। यत् कुरुक्षेत्र मध्ये स्वयं श्रीहरिर् निष्क्रियं पार्थमाश्वासयद् गीतया स्वीय रूपेण तञ्च व्यधात् कर्मठं भूतले भाति तन्मामकं भारतम्। कुरुक्षेत्र के बीच में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और वो जो निष्क्रिय था पार्थ, उसे कर्मठ बना दिया। जिस भारत के कुरुक्षेत्र में, वो भारत मुझे अच्छा लगता है, इसका ये अर्थ है। एक और लाइन मुझे ऐसे ही याद आ रही है, ज्ञान कर्मान्वितम भक्ति भावान्वितम भूतले लोक ही सुना देता हूँ दूसरा। अर्थ कामान्वितम धर्म मोक्षान्वितम भक्ति भावान्वितम ज्ञान कर्मान्वितम नैक मार्गै प्रभुं चैकमाराधयत् भूतले भाति मे नारतम भारतम। जो धर्म अर्थ और काम से युक्त है, धर्म और मोक्ष से युक्त है, ज्ञान कर्म से युक्त है और भक्ति भाव से युक्त है, अनेक मार्गों से एक ही प्रभु की आराधना करने वाला है, वो मेरा भारत मुझे अच्छा लगता है। अब हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सारगर्भित भाषण दिया, जो कि बड़े बड़े सभाओं में सेमिनारों में सुनने को नहीं मिलता। आप देखेंगे ना, अक्षर तक गिन दिए, कितने वाच हैं वो गिन दिए, कितने छंद हैं पद्य हैं वो गिन दिए, और कितने वर्ण हैं वो भी इनको याद होगा, बताया नहीं वो भी। इस तरीके से हस्तामलक कर लिया इन्होंने ग्रंथ, और आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से। ये इनकी अध्यापन कला, भगवती सरस्वती का इन पर आशीर्वाद है। क्यों कि हमारे परिवार पर भगवान की बड़ी कृपा है। अरविंद जी शिक्षक, इनके पिताजी शिक्षक, इनके चाचा जी शिक्षक,
इनकी माताजी शिक्षक, इनके ताऊ जी शिक्षक, इनके बाबा जी शिक्षक और मामा लोग शिक्षक और भैया शिक्षक। तो शिक्षा का जो सहज कर्म है, जिसके विषय में आपने कहा था सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, जो तुम्हारे को मिला हुआ है ना काम, बिना मेहनत के, सहज माने साथ, तुम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुम्हें मिल गया था वो हुनर, उसको मत छोड़ना। तुम कहोगे नहीं जी हमारे काम में तो बहुत खराबी है, हम तो छोड़ते हैं। तो सर्वारंभा ही दोषेन धूमे नाग्निरिवा कुरुता, सब काम में दोष है, हर काम में कुछ ना कुछ दोष मिलेगा। तो आप व्यतिक्रम कर दोगे, अपनी जो एक्सपर्टाइज आपको है, ओरिएंटेशन है जो आप में, वो तो मुफ्त में कर दोगे आप रुंगे में ही, और कुछ सीख करके आप करोगे और उसमें 70 गलती करोगे। प्रधान को प्रधान कहोगे और महत्ता को महत्वता कहोगे, स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहोगे। वो सीखो जरूर, लेकिन अपना मत छोड़ो। कर्म की प्रतिष्ठा इस श्लोक में सारी बात है। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है। अनेक आस्थाओं का एक, यथा नदी नाम बहवम भूमिका समुद्र में वादियों का द्रवंती, उसका भी इशारा। तो इन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया और गीता को हजारों साल से लोग पढ़ रहे हैं, उसका व्याख्यान कर रहे हैं, उसका संवाद कर रहे हैं, और गीता अब भी वैसी ताजी की ताजी दिखाई दे रही। अब रही बात प्रासंगिकता की, ये चीजें तो प्रासंगिक हैं ही, ये तो नित्य है। आजकल मैनेजमेंटवादी लोग गीता को बड़ा पढ़ रहे हैं, और मार्केटिंग करने वाले और मैनेजिंग वाले, मैनेजमेंट वाले, इसमें बड़े पेपर पढ़े जाते हैं कि मैनेजमेंट का जो एलिमेंट है और उसका डायरेक्शन है वो इसमें है। जैसे एक तो आपने श्लोक बताया, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सहत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। घर का बड़ा जो करेगा वैसे ही छोटे भी करने लगेंगे, अगर उनमें परंपरा में पालन करने की इच्छा है, और अगर उनमें कोई प्रतिभा जाग रही है या विरोध जाग रहा है तो वो भी कर देंगे। जैसे दैत्य के घर में प्रहलाद हो गए, पिता ऐसे भयंकर वो थे, हरि विरोधी, हरिद्रोही थे, और वो भगवान के भक्त निकल गए। या सूरज के शनीचर हो गए, ये भी अपवाद है। लेकिन जिस संस्थान में आप हो, जैसा बड़ा वो होगा, प्रिंसिपल होगा, तो वैसे ही उसका स्टाफ करने लगे। तो ये मैनेजमेंट की बताते हैं। फिर कहते मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता कौन? काम करने वाला, मुक्त संग, किसी से संग न रखे। उसके नोट पीछे से शटर उठा के बदलूंगा और तुम्हारे को लिख दूंगा नो केश। अरे तुम्हारा काम नोट बदलने का, जो आया उसका करो, संग छोड़ो। मुक्त संगो न हमवादी। फिर कोई भी छोटा सा, ये मैंने कर दिया, मैंने किया, हर बात में ये कह रहे मैंने कर दिया जी, ये मत कहो। काम करो, मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वित, धृति होनी चाहिए। ये तो बहुत कठिन काम है, छोड़ो, किसी और से करा लेना। अरे उन्हें दे दो अपने डिप्टी साहब,
धैर्य मत छोड़ो, विपदि धैर्यम, उत्साह, फिर काम में उत्साह, उत्साह संपन्न होना चाहिए। उत्साह संपन्न मदीर सूत्र, वित्युत्साह समन्विता। अब बहुत मेहनत करी, काम किया और मकान बनाया बहुत अच्छा 20 मंजिला। तकदीर की बात है, उस दिन ऐसा भूकंप आ गया बहुत जबर के वो सारा गिर गया। अब वो कहने लगा जो कहता मैंने तो बड़े सोच समझ के बनाए थे, नहीं सीख दी। और यहाँ मतलब तुम कर ये ही सकते हो, अधिकार में तुम जो कर सकते हो, तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारी शक्ति काम में ही है। हाँ, तुम ये ही कर सकते हो। क्यों? आपने काम किया, पढ़े, सुबह उठे, रट्टा मारा, नोट्स बनाए, वक्त पे आपने टाइम टेबल देखा, इम्तहान को चले, रात में भी पढ़ रहे थे, इम्तहान में जा रहे थे और सेंटर के बाद जिस रिक्शे में या स्कूटर में थे उसकी कोई टक्कर और आपका हाथ भी फ्रैक्चर में आ गया और अस्पताल में आप आने लगे। तो कर्म करना आपका अधिकार, बस की बात थी, ये बस में नहीं था। बस में लेकिन कर्म का फल मिल जाएगा, अच्छा करोगे तो। ये भगवान जी ने ये कहा कि तुम कर्म तो छोड़ना मत भैया। तुम क्या छोड़ोगे? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवश सर्व, क्या है? प्रकृति के गुण है। तूने एक बात कही, न योत्सेति गोविंदन तू उक्त्वा तूष्णीम बभूव। मैं नहीं लड़ता, नाट गया बिल्कुल, जैसे बेइज्जती करा दे कोई लड़का, टीम लेके जाता हो टीचर प्रतियोगिता में और वहाँ देखे बहुत लोग हैं, यहाँ तो सारे फर्स्ट क्लास, मैं नहीं बोलता जी, मुझे तो डर लग रहा है, मैं विड्रॉ करता। लड़के की तो बेइज्जती हो चाहे ना हो रही, टीचर की वो यशप पताका जरूर बन गया उस समय। तो उन्होंने, अब टीचर जो शिक्षक हैं उस दृष्टि से मुख्य वक्ता जी ने बता दी बात कि उस लड़के को कैसे हैंडल करें भाई, जो अपने काम पे लगे। पहले कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं कहा, वो बोल गया पूरा भाषण। देख लें प्रथम अध्याय में, तो प्रथम अध्याय में काफी लंबा भाषण उसने दिया, मैं नहीं करूंगा, ये होगा, कुलक्षय है, ये है। और जा बैठा, ये संजय ने बताया कि वो ये कह करके बैठ गया रथ के। फिर संजय बोला कि उससे बोले, अरे तुझे कहां से ये कुतस्त्वा कश्मल में है? धीरे से समझाया, पहले हंसते ही वो समझा, थोड़ी हंसी मरे, यार तू भी क्या कर बैठा है? चल चल करेंगे कुछ तो। हम हंसी सी मजा, ताकि उसका वो जो उसमें लक्षण वो सारे ब्लड प्रेशर और शुगर वाले प्रकट हो गए थे अर्जुन में। दृष्टे डिप्रेशन में, दृष्टे मम समजम, दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंतिम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च। बड़ी तबीयत से उसने साथ बता दी, उसको समझाया, फिर थोड़ी से उसको उकसाया, फिर उसको बोलने लायक कर दिया। जब चेला पूछने लगे तो आप समझ लो अब वो शिष्य हो गया सिखाने योग्य। क्योंकि बड़े आदमी भी यही कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये भगवान ने अर्जुन को बताया, तो फिर वो इन सब चीजों में आ गया। अर्जुन ने भी कहा, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम, प्रणम्य, प्रणाम भी किया, प्रश्न किए और फिर परिप्रश्न किए और प्रश्न में प्रश्न किए। और फिर जब
चेला बन गया तो सेवा तो करेगा। तो उन्होंने वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो शिक्षक का एक दायित्व निभाया। फिर वो बीच में बोलने लगा, जी पढ़ा तो है जी, सुना तो है कि आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे हो, लेकिन दिखाओ मुझे सर्टिफिकेट ला के। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा अब हम तुझे दिखाई दें, तो पहले रूप। तो उन्होंने फिर अपना वो रूप दिखा दिया उनको कि तत्रा पश्यतान पार्थ पितृनत पितामहान। ये तो पहले देखे थे, और जब 11वें उसमें दिखाया वो भी पितामह भी सब दिखाए, सारे देवी देवता भी दिखा दिए। मन्य से तच्छक्कम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में तुम दर्शयात्मान मव्ययम। उन्होंने कहा दिख ले भाई, पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति निचे पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छति न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वर। ये करके उन्होंने कहा भाई देख तुझे दिखने का नहीं मेरा सारा रूप, थोड़ा रौब दिखा दिया, ले चश्मा भी ले ले, तू थोड़ा दिव्य चश्मा ले ले, चर्म चक्षु से चौंध जाएगी। अब क्यों कि वहां तो ऐसी दिखाई देती, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुद्धिता यदि भासदृशी सा साध भासस्तस्य महात्मना। आसमान में एक सूरज है, इसी में ही हम आंख बंद करे बैठे थे। हमारे डॉक्टर साहब गार्जियन जी भी आंखें बंद करे बैठे थे ध्यान से, क्योंकि सूरज की चौंधगी 1000 सूरज गम। तो तत्रा पश्यत, तब उन्होंने अर्जुन का जो वो रूप दिखाया, थोड़ा रौब दिखा दिया, तब वो आया अर्जुन थोड़ा रहा। बोला कि साहब तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्य मूर्ति। इससे ये लगता है कि उन्होंने पहले चतुर्बाहु भी रूप दिखाया था उसको सौम्य, तो बोला अब आप हे सहस्रबाहो उसी रूप से आप चतुर्भुज बन जाइए, या वैसा ही रूप रख लो अगर आपको सहस्रबाहु भी बनना। तो वो सगद गदम भीत भीत प्रणम्य, फिर वो डर के बोला स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते। जब रौब दे दिया तो फिर उसे डरे को फिर उन्होंने प्रकृति स्थिति किया कि तदेव में रूपमिदं प्रपश्यतु। डर मत, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृंग ममेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तम तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। तब वो सौम्य हो गए उसके चेला के साथ। उसके बाद तो आप देखेंगे कि दबादब अर्जुन ने पूछा, फिर तो लेक्चर बैठे सुनने लगा, एकाग्र हो गया। कई जगह तो यानी इधर साधिभूत अधियज्ञ मुझको जान करके आदमी को शांति मिलती है, ये सारी बात कह करके और फिर सीधे ही शुरू श्री भगवान वहाँ से पूरा अध्याय कह गए। तो शिक्षकों के लिए तो ये जगत गुरु की वाणी है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। इससे आप व्यापार सीख लो, इससे मैनेजमेंट सीख लो, इससे मार्केटिंग सीख लो। ये तो बड़े जागतिक उपाय हैं जिनमें, लेकिन परम चीज ये कि आपको अपना काम करके संतुष्टि मिली या नहीं और शांति मिली या नहीं। आप ज्ञान में भी शांति दे रहे हैं, ये कर्म करके भी शांति दे रहे हैं और भक्ति में भी शांति दे रहे हैं। आप तीनों जगह शांति प्राप्त सकी कहते हैं। ज्ञान सीख लेगा तब भी नहीं। हम में 3 चीज है, कर्म करने की शक्ति है जीवन में तो कर्म करो, जानने की इच्छा है जान लो,
गेय क्या है? गेय वो ये गेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुक्षसे सुभाष अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। गेय तो ये पूरा ब्रह्म, जिसका ये ब्रह्मांड है, छोटा सा दुनिया जो दिखाई दे रहा है, उस ब्रह्म को जान लो। वो तो सब में व्याप्त है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तिमेव स्थितम, वो अविभक्त है, उसमें कहीं वो नहीं है। कबीर ने बड़े साधारण तरीके से कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जलई समाना, ये तथ्य हो गया नहीं। समुद्र है पूरा, और उसमें आपने करवा भर दिया तो पानी तो वही है, अंदर भी वही है। बहिरंतश्च भूतानाम, बहि भी वो और अंतः भी वो। और अचरम चरमेव तत् सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके चयत्, वो सारे में व्याप्त है। तो ये जो तू कह रहा कि मैं गुरुजी को मारूंगा, या मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, मामे हैं और ससुर हैं, भाई ये देह हैं, ये शरीर का अंत तो होना ही है। आज या 1000 साल बाद, अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। यहाँ पहले ऐसी बुद्धि कर देते थे आदमी की कि जिस चीज से तू डर रहा है पहले उसको दूर कर। शुक्र ताल में जो सुनाई, व्यास जी बने हुए थे, सुखदेव जी, और युद्ध भी काम है, ये भी कुरुक्षेत्र कर, इस क्षेत्र में जीवन भी, वो तो है ही हरियाणा में। तो वो तो कुरु ने तपस्या की थी, धर्म क्षेत्र था, और गीता पूरा धर्म है। आप यहीं से ले लो, धर्म क्षेत्रे, यहाँ का धर ले लो। और यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिरियम मम मतिर्मम। जो मम म ले लो तो वो धर्म, शुरू से लेके आखिर तक धर्म का ही इसमें वो है। यतो धर्मस् ततो जयः। तो धर्म के इन्होंने कर्म को कहा, जो तुमने काम ले लिया, सहज तो था ही, लेकिन जो तुमने स्वीकार कर लिया, आपने शुद्ध बुद्धि स्वस्थ इंद्रियों से शिक्षक होना स्वीकार किया, तो भाई आप पढ़ाओ, मेहनत करो। पढ़ा के दो नहीं तुम हरफ एक, हड़ताल सारे साल करो, लड़कों के सवाल का जवाब नहीं दो। अच्छा लड़का कोई प्रश्न पूछ दे तो उसे मत डांटो, मारो पीटो। भाई तुमने क्यों काम ले लिया? काम करो अच्छी तरीके से, कर्मसु कौशलम भी लाओ। तो आज जो कहते ना स्वधर्मे निधनम से, अपनी ड्यूटी करते करते मरो, वो अच्छी बात है। आज क्या हो रहा है, ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो। धर्म उपदेश करेंगे तो नेताजी, ज्योति जलावेंगे तो। अरे तुम अपना काम करो, राज करो। हमारा व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग, शास्त्र में कह रखा है कि सच बोलेगा तो व्यापार कर ही नहीं सकता। मनुस्मृति में ही लिखा है, इसको बोलते हैं ऋतानृत। सच भी बोलेगा, झूठ भी बोलेगा। साहब चावल दिखा भाई साहब को मुकदमा है, बढ़िया वाला बासमती दिखाना। और उसे कह रखा अपने चेले से, जब मैं बढ़िया कहूँ तो घटिया वाला लीजिए। और जब दिखा बढ़िया, उसमें मार के क्या भाव दिया लहरे जी, देखे भाव तो छोड़ो जी, भाव तो लोग आपके लिए ही लग जाएगा इस भाव। दुनिया के लिए 100 रुपए तो आपके लिए मैं 95 लगाऊंगा। और नहीं, आप घर में ही तो जा रहा है, आप ले जाओ, भाव को क्यों पूछ रहे हो? और भाई बुला भाई साहब को कोका कोला लिया, ठंडा लिया, बीड़ी पीते हो तो बीड़ी पिला दे, स्वागत सत्कार का वो भी इज्जत, भाई इज्जत करी दे दो जी, दे दो। आप जो बात आप भी क्या कहोगे? तो उसके ने रिता, झूठ भी बोलेगा, सच भी बोलेगा, वहां नियत है ये। और उसको इससे कुछ पश्चाताप भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही काम है। अगर मैं कह दूं जी 10 रुपए का है
कोई नहीं रहेगा, चाहे 5 लगा दो 6 लगा दो। हमारे बच्चे माता बहनें तो सब्जी वाले से जरूर हुज्जत करेंगे, आप इतने की दे दो, इतने की दे दो। लंदन में पूरी बारगेन स्ट्रीट है, वहाँ जो सामान पड़ा हो रखे आप लगाओ, जो आपके 2 पैसे का ले जाओ। आप ये कहते नहीं कि इतने दाम लिखो, बारगेन स्ट्रीट है वो, तो आप उसमें रितान्वित है, वो उसको अच्छी तरीके से कर रहा है। और इसलिए जब उस पर कभी जाओगे आप सामाजिक कार्य के लिए, तो वो चंदा भी दे देगा, क्योंकि समाज से लिए समाज को दे भी दो। तो आप अगर शिक्षक होकर के ये काम करोगे, झूठ सच तो आपको मन खोट होएगा, उसको नहीं होगा तो उसे वो करने दो, तुम ये कर। अब रही क्षत्रिय की बात, भाई सेना में भर्ती हुए हो तुम, इसीलिए पैदा, दुनिया जीने के लिए नौकरी करती है, सैनिक मरने के लिए करता है। वो ये नहीं कहते हम जुग जुग जीवेंगे देश की मातृभूमि पे, हम मर मिटेंगे। वो ये नहीं देखेगा कि हिंसा हो रही है, हम तो देखेंगे जीव की हत्या। अरे भाई मर गए तो इनकी पत्नी विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, जो आपने युद्ध के जितने दोष हो सकते हैं सब गिनाए गए, भगवान ने भी गिनाए, जैनों ने भी गिनाए। भरत बाबू थे सब व्यवसाय प्रकृति स्वामी, ये तेरा कर्म है, तो जो तुम्हारा कर्म है वो करो। और उसमें अगर आप छोड़ना चाह रहे हो कि हम ये नहीं कर, तो किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। जो वो नया शुरू करेगा उसको मेहनत ज्यादा पड़ेगी। इसलिए अच्छा, ये बहुत से हुनर खत्म हो गए, किसानी खत्म हो गई, दस्तकारी खत्म हो गई, बंधेज के साड़ी वाले खत्म हो गए, रेवड़ी वाले भी खत्म हो जाएंगे, मेरठ के बहुत दिन नहीं लगेगा, ठटेरे खत्म हो लिए। सो अब अपने काम को आप हॉबी की तरह भी और उपार्जन की दृष्टि से भी करें तो ठीक है, बड़े विचार इन पे हो सकते हैं। तो ये भगवान की वाणी, इसके महात्म्य में सुबह कह ही दिया था हमारे भाई जी के सामने। पूरा रोज 18 अध्याय पढ़ने तो भी फल, 6 अध्याय पढ़ो तब भी सोमयाग का फल, 3 अध्याय पढ़ो तब भी, 1 अध्याय भी और 1 ना भी पढ़े तो 1 श्लोक ही सही, पूरा श्लोक ना हो चलो श्लोकार्थ पढ़ लो, चलो श्लोक का 4था भाग पढ़ लो, ना पढ़ो तो कोई अक्षर ही पढ़ लो, उसका कल्याण ही कल्याण है। जिन लोगों को फल में अगर कोई आसक्ति है तो गीता जयंती आज यहाँ मनाई गई। भाई जी ने मकान का बड़ा अच्छा नाम रखा, माता जी पिताजी दोनों के हमको स्मरण है, भगवान की कृपा है, आप सबके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा मौसम भी हो गया, हर ख्याल जी देख भी रहे हैं। हम लोग तो असल में रिटायर है ना, डॉक्टर साहब भी रिटायर हैं, 50 मिनट का घंटा पढ़ाने की आदत है और 10 साल हो गए रिटायर हुए। अच्छा, सुनने वाले अगर सुनने बैठते सुनने रहे तो इससे अच्छा और क्या है। लेकिन आप हमारे जो भी हमने यहाँ उल्टा सीधा सही गलत कह दिया वो प्रभु के, हमने तो प्रभु को ही छोड़ दिया, उन्होंने ही बुलाया। यत करोसि यदश्नासि यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, आपका ही है। जैसे गवर्नर चले जाए ना ये राजदूत होकर के, ये जो भी करें बैठ के तो हाँ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रतीक होकर के काम करते हैं। ऐसे ही हम लोग उस प्रभु के दिखाए उसी में सारी अपनी शक्तियां स्थापित करके तब हम काम करते हैं, वही कराने वाले हैं।
हम तो हैं ही नहीं कोई, उसने जो बुलवाया बोल लिया, आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छे। आपकी कृपा बने रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे सब लोगों का। सविता जी हमारे बहुत आदरणीय थे, वो चले गए शायद, बैठे हो, दिखाई नहीं दे रहे। बहुत अच्छा भाषण उन्होंने किया। और अब हर ख्याल जी जो आपकी इच्छा हो आप सो करो, नहीं तो यहाँ रखा रहेगा तो हम तो बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा।